अब देखो आपके कितने % सही हो रहे हैं, कितने % आपके गलत हो रहे हैं। आइए बात करते हैं। अभी मैं एक कम्युनिटी पोस्ट जो है एक बार उसको और चेक कर लेता हूं, किधर गई पोस्ट। यहां पर लगभग जो विद्यार्थी हैं उनका लगभग जो कमेंट आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, 80 से 84 के बीच में है 19%, और 75 से 80 के बीच में 58%। बाकी तो हम भूलना ही पड़ेगा हमें। तो हम ये मान लीजिए कि 80 से स्टार्ट किया है, तो आप ये मान लीजिए, देखो यहां पर मैंने 75 और 80, तो आपकी जो मेरिट जो है, आप लोग जिस पर अपने सोच रहे हैं कि हमारी कट ऑफ क्या रहे, वो 75 से 80 वाले विद्यार्थी जो हैं उनको ही लगभग जो है दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। अब ये तो हाईएस्ट होगी। अब इसमें मान लीजिए कोई एससी का है, कोई एसटी का है, कोई तलाकशुदा है, ठीक है, कोई विधवा कोटे से है, तो आप ये मान लीजिए कि अगर 75 में एससी एसटी का कोई है तो वो 70 मान लेगा, विधवा कोटे वाला कोई 60-62 मान लेगा। यानी इस प्रकार से आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। एक नॉर्मल जो आकलन है वो ये रहेगा। क्यों रहेगा? जैसे हमारे पास ये प्रश्न थे रीजनिंग, रीजनिंग में कोई विद्यार्थी कितना भी सही करके आए, उसे लगता होगा कथन निष्कर्ष एक अपनी धारणा है, तो उसके 40% आप यहां पर सही मानिए पढ़ने वाले विद्यार्थी के, वरना नहीं पढ़ने वाला जो विद्यार्थी वह भी 35 तक तो स्कोर करके आया है। ठीक है। अर्थव्यवस्था और करंट, अर्थव्यवस्था और करंट से जो प्रश्न विद्यार्थी करके आए, लगभग उसमें से 4 या 5% ही विद्यार्थी के सही हो रहे हैं। विज्ञान के अंदर भी उसके पास में 5% सही हो रहे हैं। तो यानी यहां पर हमारे पास औसत एवरेज यहां तक 45 नंबर आ गया। कितना आ गया? 45। अब 45 में अपने देखते हैं, हाँ राजस्थान जी के भारतीय संविधान, इसमें अपने जोड़ते हैं तो ये 30% उसके पास और थे। अब 30% में से यहां पर उसके पास में 25% बन रहे हैं, तो ये हो गया 70। कितना हो गया? 70 हो गया हमारे पास में। अब 70% होने के बाद में आपदा प्रबंधन, सूचना अधिनियम, अगर इनमें से उसने कुछ पढ़ा है तो उसका एवरेज स्कोर यही भाग कर 5 75 तक ही जाएगा, चाहे कुछ भी कर लो आप। हाँ 70 ऐसी फीमेल चांस है क्या? बिल्कुल चांस है।